पल मसीह यीशु में आप सबों की सलामती है। मेरे साथ निकालिएगा फिलिपियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 11 आयत में लिखा है, और रासबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबाब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, और रासबाजी के फल से जो मसीह यीशु के सबाब से है उससे भरे रहो। फल क्या है? फल ये है खुदा की मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, हिलम परस्ती, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ईमानदारी, नेकी, परहेजगारी, तहम्मुल, हिलम और खुदा की मोहब्बत। ये है हमारी जिंदगी के फल जो हमें खुदा की तरफ से मिलते हैं, खुदा के जलाल से हमारी जिंदगियों में हासिल होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल है तो ये फल आपकी जिंदगी में जरूर होने चाहिए, क्योंकि खुदा के फलों से हमारी जिंदगी जो है वो तरोताज़ा रहती है, वो हरी भरी रहती है। फिर हमारा ये जो जिस्म है ये कभी मुरझाता नहीं, बल्कि इन फलों से हम दिन ब दिन निखरते जाते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। यह है खुदा का जलाल जो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना चाहिए। इन फलों को हासिल करें और अपनी जिंदगियों से खुदा के जलाल के सबब से भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। जब आप सुबह सवेरे उठकर खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, तो आपकी जिंदगी से खुदा का जो जलाल है, ग्लोरी, यानी कि वो आपकी जिंदगी से जाहिर होता है। जब आप सुबह सवेरे उठकर हम्द करते हैं, सताइश करते हैं, खुदा के नाम की प्रस्तुति करते हैं, तो आपकी जिंदगी से खुदा का जो जलाल है वो जाहिर होता है। आप खुदा के जलाल को जाहिर करें, उसकी हम्द करें, उसकी सताइश करें, तो ये जो फल हैं जब आपकी जिंदगी में होंगे तो आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल वन बाय वन एवरी डे जाहिर होता चला जाएगा, क्योंकि आप खुदा के वफादार बेटे हैं, आप खुदा की वफादार बेटियां हैं। इस जलाल को हासिल करें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 8 आयत में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। मेरे बाप का जो जलाल है इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अभी मैंने आपको बताया कि फल क्या है, और लिखा है कि बहुत सा फल लाना है, थोड़ा फल नहीं, एक फल नहीं, दो फल नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा फल लाना है। और बहुत सा फल लाने के लिए आपको क्या करना है? आपके अंदर एक ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जो मेरे और आपके मसीह के अंदर थी, जिसने सलीब पर अपनी जान दी, जिसने कांटों का ताज अपने सर पर रखा, जिसने असली में नेजा खाया, यहाँ तक कि उसने अपनी जान तक जो है वो मेरी और आपकी खातिर सलीब पर दे दी। ये है फल, और इस तरह का फल यहोवा खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है, यानी कि बेटे के वसीला से, यीशु मसीह की वसादत से, यीशु मसीह के वसीला से जब ये फल आपकी जिंदगियों में होगा, बहुत ज्यादा फल, आपके अंदर माफ करने वाली रूह होगी, माफ करने वाला फल होगा, खुशी का फल होगा, इत्मीनान का फल होगा, तहम्मुल का फल होगा, मेहरबानी का फल होगा, नेकी का फल होगा, ईमानदारी का फल होगा, तो आपकी जिंदगियों से जलाल जाहिर होगा। ये है खुदा का जलाल, और ये है बहुत सा फल जो खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी से चाहता है। इसी तरह लिखा है कि जब तुम बहुत सा फल लाओगे
तो ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर खुदा के शागिर्द बनना है, यीशु मसीह के शागिर्द बनना है, तो आपको बहुत सा फल जो है वो लाना पड़ेगा। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, गलतियों के नाम खत, ये पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है, उसका 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत में हम पढ़ेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। यकीनन मेरे अजीजों, कोई भी शरीयत ऐसे काम करने वाले की मुखालिफ कभी नहीं हो सकती, बल्कि अगर ऐसे काम हम करेंगे तो दूसरे जो लोग हैं, ऐसे काम जब हम करेंगे तो कोई भी ऐसा मजहब नहीं जो हमें इन कामों से रोके, बल्कि वो चाहते हैं कि ऐसे काम हमारी ज़िंदगी में से निकले और हम खुदा के बेटे और बेटियां लायक तौर से बने और हमारे खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो। इसी तरह हम जब इन फलों को अपनी ज़िंदगियों से जाहिर करेंगे तो खुदा का जलाल जो है वो अपने आप हमारी ज़िंदगियों से जाहिर होता चला जाएगा। लोग कहेंगे कि ये मसीह के बेटे हैं, ये मसीह यीशु की कौम है। तो फिर हम जिस तरह बेटा जो है वो अपने बाप यहोवा खुदा का फर्माबरदार बेटा बना, हम मसीह के फर्माबरदार फर्जंद बनेंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, कुलसियों के नाम खत, ये भी पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है, उसका 1 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। यकीनन मेरे अजीजों, अगर हमारा चाल चलन जो है वो मसीह जैसा है तो खुदावन को इसी तरह का चाल चलन जो है वो पसंद आएगा। जिस तरह बेटे ने अपनी जान जो है वो हमारी खातिर सलीब पर दी, हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी को अपने ऊपर ले लिया और वो लायक तौर से खुदा का फर्जंद बना, वो लायक तौर से खुदा का बेटा बना और उसकी जिंदगी से जलाल जाहिर हुआ। आज यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जो खुदावंद को पसंद आए और हर तरह का नेक, यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों से ऐसा नेक फल और ऐसे नेक काम जो हैं वो हों। जब हम ऐसे नेक काम करेंगे तो हमारी जिंदगियों से खुद ब खुद खुदा का जो जलाल है वो जाहिर होता चला जाएगा और लोग दूर से पहचान कर कहेंगे कि ये यीशु मसीह की कौम है, ये यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं जिनकी जिंदगियों से मोहब्बत जाहिर होती है। अगर आपका कोई गुनाह करता है तो आप उसे माफ़ करें मेरे मसीह की तरह। अगर कोई आपकी चोरी करता है तो उसको माफ़ करें मेरे मसीह की तरह। अगर आपको कोई दुख देता है तो उसे माफ़ करें मेरे मसीह की तरह। जब आप ऐसा करेंगे मसीह यीशु की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगियों के से ज़ाहिर होगी और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होगा। इसी तरह देखिएगा, इफिसियों के नाम लिखा हुआ खत, उसका 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है। ये भी पौलुस रसूल का खत है जो उन्होंने हमारे लिए लिखा है, हमें समझाने के लिए लिखा है, हमारी ज़िंदगियों को संवारने के लिए लिखा गया है। लिखा है क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। क्योंकि हम खुदा की कारीगरी हैं, खुदा यहोवा खुदा ने हमें अपने हाथ से क्रिएट किया है, हमें बनाया है और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते हमें फलक किया गया है। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा ने साफ अल्फाज में लिखा है कि खुदा ने पहले से ही हमारे करने के लिए यहोवा खुदा यही चाहते हैं और यीशु मसीह भी चाहता है कि हमारी जिंदगियों में मोहब्बत का फल हो, ऐसे काम हो जो हम दुनिया से हट कर करें,
जब लोग कत्ल किए जाते हैं तो हमारे मसीह ने उसके भी लिए लिखा है कि कत्ल के बदले कत्ल नहीं बल्कि उसे माफ़ किया जाए। ये है हमारे खुदा का जलाल और ये है हमारे मसीह की तालीम और ये है हमारे मसीह के काम। जब यीशु मसीह को सलीब पर कत्ल किया गया तो उसका बदला नहीं लिया गया बल्कि यहोवा खुदा ने अपना बेटा दिया मेरे और आपके गुनाह आलूदा जिंदगी को पार करने के लिए। वो कत्ल हुआ तो मेरी और आपकी खातिर हुआ, उसको सलीब दिया गया तो वो भी मेरी और आपकी खातिर दिया गया क्योंकि उसका कोई गुनाह ना था, उसकी ज़िंदगी बेऐब है। आज भी उसकी ज़ात में कोई इंसान, कोई अंबिया, कोई रसूल गुनाह साबित नहीं कर सकता और ना ऐसा करेगा और ना ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा मसीह अज़ल से, जब दुनिया अभी बनाई नहीं गई थी तब से वो पाक है और वो पाक रहेगा। और वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ क्योंकि वो खुदा का पाक रूह था। जब वो पानियों पर जुम्बश करता था और वो पाकीज़गी के साथ मरियम के बातन में गया और पाकीज़गी के साथ मालूद हुआ। उस जैसी कोई हस्ती दुनिया में ना आई है ना आएगी और ना कभी होगी क्योंकि उसकी ज़ात पाक है, उसकी ज़ात अक़दस में कोई ऐसा गुनाह नहीं था। और जो उसने काम किया उसने उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने उसे कत्ल किया। सर पर कांटों का ताज रखा गया और वो जो दो डाकू उसके साथ मसलूब हुए, एक ने उस पर ईमान रखते हुए उसे कहा कि जब तू खुदा की बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। और खुदावन ने उसके गुनाह उसी वक्त माफ़ किए और वो फिरदौस में खुदा के साथ रहा। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों के से भी ऐसे ही काम हो। जब मेरे और आपके मुनज्जी ने उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने उसे छेदा, जिन्होंने उसे मारा, यहाँ तक कि सलीब पर दे दिया, आज वही काम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से चाहते हैं कि हम दूसरों को माफ़ करें, हम दूसरों से प्यार करें। फिर हमारी ज़िंदगियों में ये जो रूह के जो फल हैं जो खुदावंद चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में आएंगे। और रूह के फल मैंने अभी आपको बताया है, मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, मेहरबानी है, वफादारी है, ईमानदारी है। जब ये हमारी यहोवा खुदा के साथ होगी तो खुद ब खुद हम उसके लायक तौर से बेटे बनेंगे, बेटियां बनेंगे, उसके फर्जंद होंगे। जब मसीह ने हमारी खातिर सब कुछ सहा और उन लोगों को माफ़ किया, आज ज़रूरत है कि हम भी उनको माफ़ करें और मसीह यीशु के और यहोवा खुदा के लायक तौर से बेटे और बेटियां बने और हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर हो और खुदा के जो काम है वो ज़ाहिर हो। और खुदा जो चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं, जब हम वो फल लाएंगे तो हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इस कलाम के वसीला से, इन फलों के वसीला से